हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे हम बना रहे हैं सुबह सुबह लेमन टी। सुबह 5 बजे बोबो को उठाने के साथ साथ शिवानी भी उठ गई थी, तो मेरे लिए तो कंपनी मिल गई सुबह सुबह। कई बार क्या होता है ना, सुबह उठो तो नींद नहीं खुलती है, लेकिन चाय पीने की इच्छा होती है। लेकिन आज चाय पीने की इच्छा तो बहुत थी और कंपनी भी थी, लेकिन दूध नहीं था घर में। तो नींबू का चाय बनाया और हम दोनों बहनों ने पहले चाय पिया, उसके बाद से लंच की तैयारी की और ब्रेकफास्ट की तैयारी की थी। जो करना था सब किया, क्योंकि मेरे यहाँ कैसा होता है ना, जो ब्रेकफास्ट में बनता है वही लंच होता है और जो लंच में रहता है वही ब्रेकफास्ट होता है। तो आप जो समझ लो, क्योंकि अलग अलग चीज़ें बहुत बार नहीं बनती है। अगर बहुत अलग अलग होता है तो ब्रेड और ऑमलेट, और ये कुछ कुछ छुटपुट सी चीज़ें हम लेके आए थे जिसको अरेंज नहीं किया गया था, ऐसे रखा हुआ था। तो इसको भी अरेंज करना था। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी किचन में मेरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। शायद पता नहीं क्यों हम कर नहीं पा रहे क्या है। शिवानी बोली कि उत्पम खाना है, तो हम बोले चलो सूजी का बनाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। क्योंकि शिवानी को उत्पम, डोसा, इडली, ये सारी चीज़ें साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा पसंद है और बोबो को भी अच्छा लगता है। तो हम उत्पम की तैयारी करने लगे और सुबह 5 बज रहे हैं। तो दही में सूजी को फुला के थोड़ा पानी डाल के छोड़ दिया मैंने। और दही स्टॉक का रहता है, 2-3 हम लोग रखते हैं। नहीं तो दही नहीं रहने से ना दिक्कत हो जाती है। दही के बिना मेरे घर में काम चलता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो नमक डाला, दही मिला के और थोड़ा पानी मिला के हम छोड़ देंगे। हाफ एन आवर के लिए छोड़ने से ही बहुत हो जाता है। तब तक क्या होगा ना कि हम और भी जो तैयारी है ना वो करते रहेंगे, जैसे सब्जी वगैरह कट करना हुआ या जो भी हुआ, तो वो साथ ही साथ मेरा होता रहेगा। और चाय तो उसके बाद ही हम पीने बैठेंगे। इसको फुला लिए, उसके बाद हम बैठे। तब तक थोड़ी मेरी चाय ठंडी भी हो गई और मेरा काम भी हो गया, क्योंकि इसको करना तो कुछ नहीं है, बस फुलाना ही था। फिर यहाँ बैठ के हम थोड़ी सब्जियाँ कट करने लगे। शिमला मिर्च, प्याज, धनिया पत्ता और मिर्ची तो बोबो में नहीं डालेंगे, मिर्ची तो मेरे में जाएगा। लेकिन अच्छा है, सुबह सुबह टीवी चला लिए थे, कुछ कुछ था देख रहे थे। और आजकल हम सोचे हैं कि मोबाइल से ज़्यादा हम टीवी देखेंगे, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा देखने से ना मेरे को बहुत तकलीफ़ हो जाती है। आप एक जगह स्टक करके बैठे ही रह जाते हो, और टीवी चलने से क्या होता है, आप घूमते फिरते टीवी चल रही है और आपका सब कुछ अच्छा लगता है पूरा, मतलब बोलते हैं ना कि आप एक्टिव रहते हो। तो यही है, देखो मैंने छोटे छोटे कैप्सिकम, अनियन वगैरह मैंने कट कर दिया। और यहाँ मैं बोबो को आवाज़ दे रही थी, बोबो भी उठ के आ गया। बोबो बहुत ज़्यादा उठने में दिक्कत नहीं करता है, आराम से उठ जाता है। मेरा बहुत प्यारा सा बच्चा है। अगर मैं उतनी छोटी थी तो मैं तो नहीं उठती थी, लेकिन बोबो बहुत आसानी से उठ जाता है। और अभी देखो बारिश जो हो रही थी ना बारिश तेज़ हो रही है ना, बारिश का कुछ मेरे को तो इस बार समझ में ही नहीं आ रहा। बारिश का, मेरे को तो बारिश का सीज़न बहुत पसंद है, लेकिन अब तक मैंने बारिश का इस बार ना मानसून मैंने एंजॉय ही नहीं किया है। तो बोबो फ्रेश वगैरह होने गया, खुद से नहा लेता है, खुद से ब्रश कर लेता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, शर्ट के बटन उसको लगाने नहीं आते हैं तो वो लगा रहा है। तब तक मैंने उसका चीला रेडी कर दिया, उत्पम रेडी किया और मैं रख दिया। और थोड़ा तब तक वो ठंडा हो जाता है ना, तब वो आराम से खा लेता है। बीच में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता था, नहीं खाता था, लेकिन डांट डांट के मतलब घर में ऐसा लगता था ना सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा जंग चल रही है, ऐसे लड़ाई हो रही है किसी से। ऐसा होता था मेरा बोबो के साथ। समटाइम्स अभिषेक बोलता था कि दूर से सुनो तो ऐसा लगता है क्या हो रहा है घर में। लेकिन अब कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को हैबिट लगने भर की दे रही है, अब उसको हैबिट लग गई है। उसको पता है कि मुझे खाना ही है, नहीं खाऊंगा तो स्कूल जाने नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए भी अब आराम हो गया है। लेकिन बोलते हैं ना, स्टार्टिंग का मेहनत आपको बाद में बहुत आराम देता है, तो अभी वही मेहनत मेरे को बहुत आराम देता है। तो यही एक उत्पम उसको हम लंच में भी दे दिए और एक वो खा के भी गया। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, एक गिलास पानी पी के खा के बच्चा चला जाता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि चलो फीलिंग है, क्योंकि छोटे में हम ना खा के नहीं जाते थे। तो जो मेरी हैबिट और अभिषेक की हैबिट बुरी थी ना, तो हम वो चाहते ना कि बोबो में वो ना पड़े और वो इन चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूव करे, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने शिवानी को भी एक चीला बना के दिया। चीला मतलब उत्पम मैंने बनाया, बार बार मेरे मुंह से चीला निकल रहा है। और हनुमान चालीसा भी साथ साथ चल रहा था। बोबो को शर्ट के बटन लगाने नहीं आते, तो मैं बटन लगा रही हूँ। और तब तक उसका उत्पम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब वो आराम से बैठ के खाएगा। और यहाँ पे मैं लंच के लिए बना रही हूँ। लंच में मैं तुरंत पैक नहीं करूँगी, थोड़ा सा रख दूँगी, तब तक वो ठंडा हो जाएगा उसका उत्पम, तब जाके मैं पैक करूँगी। वैसे थोड़ा क्रिस्पी रहेगा। अगर मैं तुरंत पैक कर दूँगी लंच बॉक्स में तो क्या होगा ना, वो क्रिस्पीनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने शिवानी को भी दिया, अपने लिए भी बना के मैं थोड़ा बैठ के खाया। और उसके बाद से क्या बोलते हैं ना, आज का वेदर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे बहुत अच्छा था, सनी डे था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही अच्छी से बारिश हुई, ना मेरे अच्छे से कपड़े सूख रहे हैं। मतलब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी बारिश होने से अच्छा है कि ना ही हो बारिश।
और यहाँ पे देखो मैं नेल पॉलिश लेके बैठ गई। इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, मुझे ऐसा इच्छा हुई कि मैं नेल पॉलिश खरीदने गई थी। नेल पॉलिश मैं गई थी तो मुझे ख़रीदना था, तो यहाँ पे नेल पॉलिश मैंने निकाला अपना। मैंने बोला चलो जो सूखा हुआ है ना वो हटा देते हैं और जो अच्छे नेल पॉलिश है उसको रखते हैं, नहीं तो अनवांटेड रख के कोई फ़ायदा नहीं है। जब नेल पॉलिश खोला तो सारे नेल पॉलिश, कोई भी नेल पॉलिश सूखा नहीं था, सारे नेल पॉलिश अच्छे थे। तो मैंने सारे बॉक्सेस को पोंछ के, सारा नेल पॉलिश को पोंछ के मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत दिन से देखते नहीं तो आप भी भूल जाते हो आपके पास कौन से कलर है कौन से कलर नहीं है। वैसे मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन आजकल मुझे इच्छा हो रही है, क्यों हो रही है मुझे भी नहीं पता। और ये जो हाथ में मेरे नेल पॉलिश है ना, वो मैं बता रही हूँ शिवानी को कि शिवानी तुमको याद है ये कितना पुराना नेल पॉलिश है। ये नेल पॉलिश है बोबो जब सेकेंड बर्थडे मनाने हम जब गांव गए थे तब मैंने ये नेल पॉलिश लिया था, तब से अब तक है मेरे पास। और ये अभी भी सूखा नहीं है, इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं करते हैं। लेकिन चलो एक यादगार है कि उस टाइम पे हमने लिया था। और बहुत सारी चीज़ें ना हमेशा मेमोरीज़ में रही जाती हैं। फिर एक कुछ नेल पॉलिश मैं निकाल के देख रही हूँ, मुझे आजकल ना कलरफुल नेल पॉलिश बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वही मैं शिवानी को बोली, शिवानी ये वाला लगा सकते हैं, पॉपअप कलर अच्छा लग रहा है। क्योंकि अभी ना पॉपअप कलर काफ़ी ट्रेंड में है। हेयर में मैंने सुबह सुबह ऑयलिंग भी कर लिया था बोबो के जाने के बाद, क्योंकि मुझे शैम्पू करना था और मुझे कुछ काम से मुझे बाहर भी जाना था। तो मुझे ऐसा लगा मॉर्निंग में शैम्पू कर लेने से अच्छा क्या होगा। और मॉनसून में कैसा है ना, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो ऑयलिंग करने से ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाता है, हेयर टूटने कम हो जाते हैं। वैसे मेहंदी भी लगाना है, बहुत दिनों से पेंडिंग है, लेकिन मैं लगा नहीं पा रही हूँ। अगर मैं मेहंदी लगाऊंगी, घोलूंगी, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं मेहंदी कैसे घोलती हूँ। बीच में मैं ना मेहंदी ऐसे रैंडम घोल लेती, लेकिन आज सोच रही हूँ मैं प्रॉपर पहले जैसे मेहंदी घोलती थी मैं वैसे घोलूँगी। आलस के कारण मैं मेहंदी नहीं लगा पा रही हूँ, आलसी इंसान ऐसे ही होते हैं। और ये देखो यहाँ पे फिर मैं रेड वाला नेल पॉलिश निकाल रही हूँ। फिर मैंने याद किया, अरे ये तो मैंने पिछली बार वट सावित्री में लिया था। हमेशा कुछ ना कुछ जैसे होता है ना याद में, लेकिन मेरे पास सब कुछ तो अच्छा मिला, मेरे पास नेल रिमूवर मुझे अच्छा नहीं मिला। तो हम शिवानी को बोले कि इस बार तो कुछ नहीं, नेल पॉलिश तो अब हम कैंसिल हो गया और नेल रिमूवर लेंगे। और हाथ में ये 4 नेल पॉलिश मैंने डाला है, ये शिवानी के सारे फेवरेट है। मतलब वही बोल रही हूँ, देखो ना चारों में कोई कलर डिफरेंस नहीं है, सारा सेम है, तो तुम लगाती क्यों नहीं हो। तो वो मैंने उसको इम्फेसाइज़ किया कि तुम अभी लगाओ, क्योंकि अच्छा लगता है ना। कई बार आप लगाते हो तो वही बोली कि ठीक है इसको साइड कर दो, हम लगाते हैं। तो ये सारा नेल पॉलिश हम अरेंज कर रहे हैं। और न्यूड कलर हम बोले ना कि चलो एक साइड रखते हैं कि तुमको आराम से देखने को भी मिल जाएगा। इसमें एक मेरी नेल पॉलिश ग्रीन वाली मिसिंग है, क्योंकि शिवानी उसको निकाल के रखी थी ऊपर मेरे लिए कि हम उसको सोमवार वगैरह के दिन लगाएंगे, लेकिन वो नहीं लगा पाए हम अभी तक। वैसे हर साल हम ग्रीन नेल पॉलिश तो लगाते थे, इसी बार ऐसा हुआ कि अभी तक नहीं लगाए। तब तक ये पॉपअप कलर मैंने बोला कि नहीं हम ये वाला पॉपअप कलर लगाएंगे, लेकिन मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी, इतना फ्लोरोसेंट था, पॉपअप सा दिख रहा था ना। लेकिन अभी काफ़ी ये ट्रेंड में है। ये मेरी फ्रेंड स्कॉटलैंड से लेके आई थी, तो मैं इसको जब भी लगाती हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। और ये लंच बन के रेडी है। तो ये अभिषेक का दलिया और एक करी, और हम लोग के लिए राइस और एक करी था। बाय टू ऑल ऑफ़ यू।